हाँ जी, पिछली क्लास में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया था, कौन किसमें, प्लांट्स के अंदर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल्स का कोऑर्डिनेशन। और एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हेल्प से। पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के थ्रू। ध्यान से सुनो, नर्वस सिस्टम में कौन सी चीजें जो काम करती है धनंजय, नर्वस सिस्टम में कौन सी चीज काम करती है? न्यूरॉन्स। ब्रेन भी न्यूरॉन से ही बना हुआ है मिलके, पढ़ेंगे आगे। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन है बच्चों? एंडोक्राइन ग्लैंड्स मैम अपना काम करती हैं विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। ये बहुत सारी अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और अलग अलग हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं और बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शन को मैम ये करवाती हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर एनिमल्स के कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो दो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जिसमें न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिसमें काम करते हैं हॉर्मोन्स। ठीक है, आओ जरा अब एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर का टेस्ट होगा, उसको पढ़ लेना, और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का एक ही टेस्ट होगा, पहले ही बता दिया है, फिर रोना मत कि बताया नहीं था। तो अपना पढ़ते रहो, डेली पढ़ो जाके। ये कोई तरीका नहीं है कि टेस्ट से एक दो दिन पहले पढ़ लें, क्या हुआ तुम्हें ही पता होगा, वो तो मुझे भी नहीं पता चल रहा है। यहां से तो सेफ नहीं लग रहा मुझे तुम। आओ, हाँ जी चलो पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं। आओ, पहली इंपॉर्टेंट चीज, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक नाम होता है डक्टलेस ग्लैंड्स। इनके पास कोई डक्ट नहीं होती। इसके लिए तुम्हें एक डायग्राम बताना पड़ेगा बना के पहले कि क्या मतलब है। देखो, जैसे तुम्हारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स है, तुमने 9th क्लास में पढ़ी हुई है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, क्या मतलब है बताना जरा। हाँ जी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़ी थी मैम। बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो हमारी बॉडी में कुछ कुछ सिक्रीट करती हैं, जैसे ऐसे एक एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ था तुम्हारी, अगर तुम्हें याद हो, है ना, याद है किसी को? इस तरीके से मैम बहुत सारी सेल्स होती हैं और सेल्स जो हैं वो पूरा का पूरा जो ग्रुप है नीचे की तरफ इन्वेजिनेट हो जाता है, ऐसे गढ़ा सा बना लेता है एक। अच्छा चुप हो जाओ, चुप होने का क्या लोगे? चुप हो जाओ, चुप, नहीं तो दांत भी ठीक करने आते हैं। चुप हो जाओ, सुन लो। हाँ जी, ये ग्लैंड है, तुम्हें पता है मैम ये जो सारी सेल्स है ना, ये सेल्स अपनी सिक्रीशंस यहां डाल देती हैं इस घड़े में, और यहां से ये सिक्रीशन कहां चली जाती है बच्चों? ऊपर सरफेस पे। ऐसी तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड है, जैसे तुम्हारी स्वेट ग्लैंड, तुम्हारी बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड भी ऐसी है जो पसीना सिक्रीट करती है। तुम्हारी बॉडी के अंदर ऑयल ग्लैंड भी ऐसी है, मेमोरी ग्लैंड भी है, बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जो ऐसी सी होती हैं। क्या करती हैं मैम? ये एक जगह कहीं पे अपनी सिक्रीशन को भर लेती हैं और फिर इस तरीके से सरफेस के ऊपर ये रिलीज करती हैं। तो ऐसी ही होती है तुम्हारी स्वेट ग्लैंड, ऐसी होती है ऑयल ग्लैंड। अब ध्यान से सुनो, इन ग्लैंड के पास ये स्ट्रक्चर है, यहां पर ये कुछ सेल्स जो है ना डक्ट की तरह काम करती हैं। ये जो यहां पे तुम्हें दिख रही है ना हल्की सी गर्दन सी, इस पूरी ग्लैंड की ये जो गर्दन है इसको डक्ट कहते हैं। डक्ट की हेल्प से ही सिक्रीशन जो है वो सरफेस पे आ पाती है इस तरीके से। जैसे तुम्हारा पसीना कहां आता है? स्किन के ऊपर। ऑयल कहां आता है? स्किन के ऊपर। मेमोरी ग्लैंड से मिल्क कहां आता है मैम? स्किन के ऊपर। तो ये सारा यहां आता है इस तरीके से स्किन के सरफेस पे। किसकी हेल्प से आता है? ये डक्ट है। ये ग्लैंड का क्या नाम लिखा है तुमने? इसको लिखा है डक्टलेस ग्लैंड। देखो ये कैसी होती है, ध्यान से सुनो मैम। ग्लैंड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, और वो ग्रुप ऑफ सेल जो कुछ सिक्रीट करे। ध्यान से सुनो, कोई समस्या? हाँ जी विनायक, कोई परेशानी? मुंह में खुजली, दांतों में दर्द, पेट में चुभन? बताओ कोई दिक्कत है? तो बस चुप रहो बेटा। तो बेटा तुम सुनोगे तभी तो बताई जाएगी। अपना अलग ही कोने में दीवार में हंसने में लगे हो, कभी इधर हंस रहे हो बैठ के। हाँ जी, अब डक्टलेस ग्लैंड की बात सुनो, क्या सीन है। ये भी बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं, और बहुत सारी सेल्स मिलके मैम एक चीज सिक्रीट करती हैं। ये ग्लैंड है, से फॉर एग्जांपल
ये सारी की सारी सेल्स जो हैं ये ग्रुप ऑफ सेल मिलके बनाती हैं ग्लैंड, लेकिन ये ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि डक्टलेस ग्लैंड। इनमें ऐसी कोई गर्दन टाइप की डक्ट नहीं होगी। अगर इन ग्लैंड्स के अंदर डक्ट ना होना, ये कभी भी अपनी सिक्रीशन को बाहर सरफेस पे रिलीज ना कर पाए कभी भी, ठीक है। तो डक्ट की हेल्प से इनकी सिक्रीशन कहां जा रही है, सिक्रीट ही वो डक्ट की हेल्प से हो रही है। ऐसी ग्लैंड्स को बोलते हैं हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिनके पास डक्ट होती है, और जिनके पास डक्ट नहीं होती वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। मैम ये कहां सिक्रीट करती है अपनी सिक्रीशंस को, ध्यान से सुनो, ये सीधा ब्लड के अंदर सिक्रीट करती हैं। मतलब ये कोई ग्लैंड है, अभी बहुत सारी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, ये क्या करेंगी आसपास ऐसे रिलीज कर देंगी, ये सारी सेल कोई हार्मोन रिलीज कर देंगी ऐसे, और ये हार्मोन डायरेक्टली कहां चला जाएगा बच्चों, ब्लड के अंदर। इसका मतलब मैम एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती हैं, फिक्स है, एक ही चीज सिक्रीट करती हैं सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्या चीज, हॉर्मोन्स। और हॉर्मोन्स कहां जाते हैं, किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं, ब्लड के थ्रू, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, ये चीज सबके लिए कॉमन है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, कोई डक्ट नहीं होती। यहां पर डक्ट का होना बहुत जरूरी है, डक्ट नहीं होगी तो कभी भी सिक्रीशन बाहर नहीं जा पाएगी, यहां कोई डक्ट नहीं चाहिए। यहां पे देखो ये सारी सेल्स थी, यहां पे ये सारी सेल है, लेकिन सेल डायरेक्टली कहां सिक्रीट कर रही है अपनी सिक्रीशन को, डायरेक्टली सीधा ब्लड में, सीधा ब्लड में फेंकती है अपनी चीजों को। इसका मतलब ये होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एक लाइन लिखो, पहले लिखो, ये डायग्राम बना लेना, ये वाला वो तो छोड़ दो चाहे, ये वाला जरूर बना लो, फटाफट लिखो। हाँ जी लिखिए फटाफट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। फिर ये डायग्राम बना लो कि डक्टलेस क्यों कह रहे हैं, ये बनाना ये भी बना लो, इच्छा है तुम्हारी, ये वैसे 9th क्लास में पढ़ रखा है सबने। क्या, हाँ हाँ, तो मैं क्या फालतू पढ़ा रही हूँ तुम्हें, एग्जाम में आएगा तभी तो पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, एक पॉइंट और लिख लो इन ग्लैंड्स के लिए, क्या कहां पर सिक्रीट कर रही हैं, लिखो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। from where they are transported, from where they are transferred to different parts of the body, from where they are transferred to the different parts of the body, different parts of the body। दो बातें क्लियर है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई डक्ट नहीं होती, जरूरत ही नहीं है, सीधा ब्लड में फेंक रही है चीजों को। डक्ट की जरूरत उनको है मैम जिनकी जो सिक्रीशंस है वो सरफेस के ऊपर जानी है, ठीक है। जिनकी सिक्रीशंस कहां जाएंगी, जिनकी सिक्रीशंस को मैम सरफेस के ऊपर छोड़ना है, वहां पर जरूरत पड़ेगी डक्ट की। इनमें जरूरत नहीं है, सीधा ब्लड में फेंक देती है अपनी सिक्रीशंस को, ठीक है। आओ जरा, हार्मोन क्या होता है, हार्मोन के बारे में देख लेते हैं। हाँ जी, प्लांट हार्मोन का दूसरा नाम क्या था, प्लांट हार्मोन का दूसरा नाम क्या था, फाइटो हार्मोन। क्या थी नेचर, कैसे थे, बढ़िया। ये किसने आंसर दिया, बढ़िया। हाँ जी बताओ जल्दी, क्या एक दो लाइनें पढ़ी थी फाइटो हार्मोन्स के बारे में, क्या थी। बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सिंपल है, ऐसे यहाँ पे है, बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होते थे, कम 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 कम, यहां भी हुई है कम कम, लेकिन इनके लिए थोड़ी सी एक डेफिनेशन लिख लो। हाँ जी हो गया। नेचर में, नेचर लिख लो पहले तो, फिर एक चीज बता रही हूं उनके बारे में। इनकी केमिकल नेचर प्रोटीन भी हो सकती है, ये अमीनो एसिड से भी मिलके बन सकते हैं। एक चीज और लिखवानी थी, आइडोथायरोनिन्स, वो नहीं लिखवा रही हूं क्योंकि वो एक हार्मोन होता है, बट एक चीज और, स्टेरॉइड्स लिख लो। हाँ स्टेरॉइड्स, जितने भी हमारे टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, जितने भी हमारे मेल फीमेल वाले हार्मोन्स हैं ना, वो सारे स्टेरॉइड्स होते हैं, फैट बेस्ड होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, हाँ जी, ये सिर्फ एनिमल्स के हार्मोन्स की बात हो रही है, प्लांट्स की नहीं। कभी प्लांट्स में भी लिख के आ जाओ कि प्लांट के हार्मोन्स अमीनो एसिड होते हैं, प्लांट के हार्मोन प्रोटीन्स होते हैं, नहीं, उनकी नेचर अलग है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, ये अपने बारे में तो पता ही होना चाहिए।
यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एनिमल हॉर्मोन्स की। प्लांट का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रोटीन भी हो सकती है नेचर, अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, और स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, कई बार बच्चों को लगता है कि ये वही प्रोटीन है जो खाने वाले हैं, ये वही अमीनो एसिड होंगे जो खाने में खाते हैं ना, दाल वाल से मिलते हैं, उन्हीं से बन जाते होंगे हार्मोन। नहीं, इसका डाइट से कुछ लेना देना नहीं है। ये हार्मोन्स बॉडी के अंदर नेचुरली बनते हैं डीएनए से, जीन से। इनका बाहर वाली डाइट से कुछ लेना देना नहीं है। सुन रहे हो? तो ये प्रोटीन और अमीनो एसिड देख के ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स हैं। हार्मोन्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट। ये नहीं कि ये तुम्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा मत सोच लेना कि प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, इन्हीं से खाना ले लेते हैं। नहीं, दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर्स। इनका तो काम है मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, बस। These are non-nutrient chemical messengers that perform a specific function in the body. A specific function in the body. ये भी बहुत कम मात्रा में रिलीज होते हैं, लिखो। प्लांट हार्मोन्स की तरह सेम। हार्मोन्स आर secreted in the blood. Hormones are secreted in the blood in less quantity. ये नहीं कि बाल्टी भर के रिलीज हो रहे हैं, कम में ही काम कर देते हैं अपना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हार्मोन्स है वो नॉन न्यूट्रिएंट है, भले ही प्रोटीन्स और अमीनो एसिड है, खाने से नहीं मिले ना इनसे खाना बनेगा। इनकी नेचर है तो केमिकल नेचर है इनकी, ठीक है। और बहुत कम क्वांटिटी में ये रिलीज होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। हाँ जी, एक इंपॉर्टेंट चीज लिखो हार्मोन के बारे में। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड इन्हें रिलीज कर रही है ये उसी पे काम करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। होता ये अक्सर कि भैया एक ग्लैंड इनको रिलीज कर दे। से फॉर एग्जाम्पल ये कोई ग्लैंड नंबर 1 है, इसने कोई हार्मोन रिलीज किया है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इसी को कुछ कर दे। नहीं, ये तो दूर जाएगा, किसकी हेल्प से? ब्लड में। ब्लड में ट्रैवल करेगा और ये हार्मोन अपना काम करेगा कहां? किसी दूसरी ग्लैंड के ऊपर। ये होता है ज्यादातर कि कोई स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड इनको रिलीज करेगी और ये अपना काम करेंगे जाके किसी और एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर, वो कितनी भी दूर हो सकती है। अब तुम एक एग्जांपल पढ़ोगे कि तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो तुम्हारे ब्रेन में है यहाँ कहीं, ठीक है, वेंट्रल डॉर्सल वेंट्रल साइड लिखते हैं, ठीक है, आंखों के पीछे मान लो, आंखों के जस्ट पीछे यहाँ ब्रेन वाले पोर्शन में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है और वो अपना काम करती है टेस्टिस और ओवरीज के ऊपर, ठीक है। तो ये नहीं कि यहीं से यही काम करेगी, यहां से देखो कहाँ काम कर रही है। तो एक ग्लैंड इनको रिलीज करेगी हॉर्मोन्स को और वो अपना इंपैक्ट जाके दिखाएंगे किसी और ग्लैंड के ऊपर और ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं। एक लाइन लिखो, hormones are released by endocrine glands into the blood. Hormones are released by endocrine glands into the blood, and these hormones show their effect on other organs or glands known as target organ. टारगेट बोलते हैं उसको, जिस पे ये अपना असर दिखाते हैं उसको क्या बोलते हैं जनरली? टारगेट। ठीक है, डन। आओ जरा, 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़नी है, ठीक है आरुष, मिलके जाना जरा क्लास के बाद। हाँ जी, ह्यूमंस के केस में 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं? 10 हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल,
इनके नाम लिख लो, इनको भी पढ़ रहे हैं एक एक करके और डायग्राम के साथ पढ़ेंगे कि इनकी लोकेशन क्या है, ये कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं, सारी बातें लिखो फटाफट। इनके तो नाम ही लिखने हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, फिर आ जाती है थाइमस ग्लैंड, हार्ट के पास प्लेजेंट है, फिर एक तुम्हारी थायराइड ग्लैंड। बताना जरा, एक दो तुम बताओ जल्दी। हाँ जी आरुष, एक आधी कोई ग्लैंड बोलो है? टेस्टिस, ओवरी, वो नहीं जो हार्मोन्स रिलीज करें वो, पेनक्रियास तो दोनों में आती है। टेस्टिस और ओवरी को मिला के गोनाड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये गेमीट्स रिलीज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। हाँ जी, और बताओ कौन सी बच गई? एक बच गई एड्रीनल ग्लैंड। 10 हो गई क्या देखना? बेटा वो एंजाइम्स रिलीज करती है ना, वो हार्मोन्स रिलीज नहीं करती, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनमें डक्ट होती है, यही आएंगी बस। जो एंडोक्राइन ग्लैंड बोले तो जो हार्मोन रिलीज करें बस। देखो पेनक्रियाज भी एंजाइम रिलीज कर रहा था, कौन कौन से एंजाइम रिलीज करता है पेनक्रियाज? लाइपेज और ट्रिप्सिन। लेकिन ये हार्मोन रिलीज करता है इसलिए एंडोक्राइन है, जो भी हार्मोन रिलीज करेगा वो एंडोक्राइन में आ जाएगा। ऐसे ही तुम्हें पता है टेस्टिस क्या रिलीज करती है? स्पर्म्स। ओवरी क्या रिलीज करती है? एग। क्यों है ये मैम एंडोक्राइन ग्लैंड्स? क्योंकि बेटा ये हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन और ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है? तो जो भी हार्मोन रिलीज करे वो है ग्लैंड, वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन नहीं। एक्सोक्राइन तो कुछ और भी रिलीज करेगा, हार्मोन्स रिलीज करने वाली ग्लैंड्स को ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं बस, ठीक है? 10 पढ़नी है, एक आधी और छुट रही है कोई टाइम। कौन सी? पीनियल हो गई सारी, 10 ही पढ़ लो, चलो जो छुट्टी होगी बाद में कर लेंगे। आओ, ये खूबसूरत डायग्राम आपको बनाना है, बनाइए। हमसे नहीं हो पाएगा मैम, चलो बनाओ, मैं बना रही हूं, आओ। मेरी तरह खूबसूरत नहीं बनाना तुम्हारा, फिर देखना डायग्राम। इसका एक रीजन है कि मैं इतना सुंदर क्यों बना रही हूं, क्योंकि मुझे इसमें फिट करना है ना ग्लैंड्स को। बनाओ चुपचाप, तुम्हें सेम यही बनाना है। अरे रुको तो, बनाओ। उससे तुम्हें बताना जरा, ग्लैंड पता चल रही है क्या? कहां है पीनियल? इतने इंटेलिजेंट नहीं हो, ये वाला बनाओ अच्छा डायग्राम। पूरे मिलेंगे पूरे। इसमें तुम्हें डायग्राम के नंबर नहीं, तुम्हारी लोकेशन के नंबर है, लोकेशन पता होनी चाहिए। हाँ जी, पीनियल ग्लैंड होती है पीछे की तरफ, डोर्सल साइड। लिखो। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है वेंट्रल साइड। हाँ जी, एक ग्लैंड होती है गर्दन में, यहां पर। देखा ना किसी का गला सूजा हुआ देखा है कभी? घेंगा कहते हैं उसको, गोइटर। यहां पर एक ग्लैंड है नेकलेस टाइप, बटरफ्लाई शेप की होती है, यहां प्रेजेंट होती है। हाँ जी, ये बताना जरा, यहां पर एक क्या होता है? वो विंड पाइप को क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनो, विंड पाइप के चारों तरफ होती है एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड, ऐसे, ठीक है? तो इसलिए अंदर बनाओ यहां पर, इससे तुम्हें लोकेशन याद हो जाएगी इस डायग्राम से। डायग्राम तुम्हें यही बनाना है, बहुत खूबसूरत डायग्राम है, बनाओ। थायराइड ग्लैंड बहुत बड़ी होती है, बटरफ्लाई शेप की, ऐसे ही बनाओ जैसे मैं बना रही हूं। पीनियल ग्लैंड वेंट्रल डोर्सल साइड पे होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड आगे की तरफ होती है वेंट्रल साइड पे। ट्राकिया को क्या? वेंट्रल साइड वो होती है जिधर नाक होता है, डोर्सल साइड वो होती है जिधर नाक नहीं होता है। हाँ जी, अब इधर आओ जरा,
ये कौन सी ग्लैंड है बटरफ्लाई शेप की? थायराइड ग्लैंड। अब ध्यान से सुनो, थायराइड ग्लैंड ऐसी है ना, बड़ी होती है बहुत, पूरी बहुत सबसे बड़ी, वन ऑफ द बड़ी ग्लैंड में से है। इसके पीछे की साइड, हाँ जी ये ऐसे है, लोकेशन याद करवा रही हूं सुन लो। पीछे की तरफ डॉर्सल साइड पे कौन सी ग्लैंड है ब्रेन में? पीनियल। आगे की तरफ कौन सी ग्लैंड है? वेंट्रल साइड पे पिट्यूटरी। गर्दन में ट्राकिया को कौन सी ग्लैंड कवर करती है? गर्दन में ट्राकिया को कवर करती है थायराइड ग्लैंड। अब ध्यान से सुनो, जब तुम इस थायराइड ग्लैंड को पीछे से देखोगे ना, ऐसे इस साइड से, तो पीछे की तरफ होती है 4 ग्लैंड ऐसे, ये है पैराथायराइड ग्लैंड। तो ये तुम्हें आगे से नहीं दिखेंगी, पैराथायराइड दिखेंगी पीछे से। थायराइड के ऊपर पैराथायराइड है, पैरा का मतलब ही होता है किसी के ऊपर। इसका मतलब बना लो डायग्राम में, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ये बैक साइड पे है। गर्दन में बैक साइड पे है, आगे की तरफ कौन सी है? थायराइड। पीछे की तरफ कौन है? और ये 4 इन नंबर है, 4 इन नंबर है। थायराइड ग्लैंड 1 है, पैराथायराइड 4 है। बनाओ जल्दी, इसको कंप्लीट करके जाना, कहां भाग रहे हो? हाँ जी, दिल कहां है? दिल के पास कौन सी ग्लैंड है? थाइमस, नियर दिल। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी आते हैं और 3 मार्क्स में तो फिर पूछ ही लेगा वो कुछ भी। आओ जरा। हाँ जी, ये क्या है यहां पर? धनंजय बताएगा। धनंजय बहुत खुश है आज। धनंजय बताना जरा ये क्या है? वाह 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 वाह, ये क्या होता है बेटा? बताना जरा, कौन सा ऑर्गन था जस्ट डायफ्राम के नीचे? कौन सा ऑर्गन होता है डाइजेशन में जो काम करता है? ये कौन है? ध्यान से सुनो, लोकेशन याद करनी है। हाँ जी, यहां पर कौन सी ग्लैंड है? पेनक्रियाज। लोकेशन सबकी पता होनी चाहिए। पीनियल ग्लैंड पीछे की तरफ है, पिट्यूटरी डॉर्सल साइड में है। ट्राकिया को कौन सी ग्लैंड कवर करती है? थायराइड। थायराइड के ऊपर कौन सी पड़ी हुई है? पैराथायराइड। पीछे से देखिए लेकिन बैक साइड पे। दिल के पास कौन सी है? थाइमस। स्टमक के जस्ट नीचे इस सी शेप, ये क्या है? हाँ जी, ये क्या है बताना जरा। डिओडिनम। डिओडिनम के पास कौन सी ग्लैंड है? पेनक्रियाज। और कौन सी बची? इधर आओ जरा। किसमें? अरे आ जाएगा ना, इतना बनाने की जरूरत नहीं है। पढ़ा नहीं तूने पहले लाइफ प्रोसेस में पूरा? ये बताना कौन है? हाँ जी, किडनी के ऊपर टोपी शेप की ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। बनाओ जल्दी। ये कौन सी ग्लैंड है? इसको कहां लिखूं? ये बताना जरा, रीनल आर्टरी किस पे ब्लड लेके जाती थी? रीनल आर्टरी ब्लड को कहां लेकर जाती है? किडनी। और रीनल वेन कहां से ब्लड कलेक्ट करती है गंदा? किडनी से। तो किडनी, रेनल वर्ड इज यूज फॉर किडनी, एड का मतलब है अबव, एड का मतलब है अबव, रीनल का मतलब है किडनी। ऐसी ग्लैंड जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है उनका क्या नाम हो गया? एड्रीनल ग्लैंड। तो 2 हैं, 2 इन नंबर, ठीक है। बनाओ जरा। हाँ जी, कौन सी वो है जो बाहर प्रेजेंट है बॉडी से? बताओ जल्दी। टेस्टिस। और मेल और फीमेल का डायग्राम एक ही में बना लो। टेस्टिस कहां होती है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। बनाओ बेटा, अपनी मजाक खुद ही बनाओ। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का क्या मतलब है? एब्डोमेन के बाहर।
ठीक है, बनाओ जल्दी। और ओवरी कहां बनाओगे मैम? ओवरी यहां कहीं होंगी, एब्डोमिनल रीजन में ही। एक ही डायग्राम में बना लो, ये मत कहना ऐसा कौन है मैम। कोई भरोसा नहीं तुम्हारा, थोड़ी देर में तुम्हारे मुंह बनने लग जाएंगे। तुम तो बड़े स्मार्ट हो बेटा, तुम तो 2 बनाओ, आराम से 4 बनाओ। क्या बनाया तुमने? चलो बना लो, अच्छा है, बस बना लो। लोकेशन याद हो जानी चाहिए, ये नहीं मैम मेरी पिट्यूटरी तो पेट के पास है, ऐसे आंसर्स मत देना, है ना। मेरी एड्रीनल ग्लैंड तो दिल के पास है, ये लोकेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पीनियल कहाँ है, पिट्यूटरी कहाँ है, थायराइड कहाँ है, पैराथायराइड कहाँ है, थाइमस कहाँ है, पेनक्रियाज कहाँ है, एड्रीनल कहाँ है, ओवरी टेस्टिस कहाँ है? कौन सी बच गई, कौन सी ग्लैंड बच गई? वो यही होती है यहां पर। उसको मत बनाओ, इस डायग्राम में मत बनाओ वो, क्योंकि इसमें समझ में भी नहीं आएगा। उसका तो अलग से एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, लेकिन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी सारी ब्रेन में है। गर्दन में कौन सी 2 है? थायराइड और पैराथायराइड। ब्रेन में कौन सी है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल। दिल के पास कौन सी है? थाइमस। सी शेप डियोडिनम जो स्ट्रक्चर है उसके पास कौन सी है? पेनक्रियाज। और टेस्टिस तुम्हें पता ही है कहां है, ओवरीज तुम्हें पता ही है कहां है, और एड्रीनल तुम्हें पता ही है कहां है। अब कल इनकी लोकेशन जरा पढ़ के आना, फिर पूछूंगी। इनको 2 मत काउंट कर लेना। देखा कितना सुंदर बना डायग्राम, बना कि नहीं बताओ? हल्के में ले रहे थे, चलो अब भाग जाओ, जिनको पढ़ना है वो रुक जाओ।